कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 10 तक पहुंच चुके हैं। सर्किल का चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चों। सर्किल में 10.1 प्रश्नावली हमने पूरी तरह से समाप्त कर ली है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10.2 प्रश्नावली। 10.2 प्रश्नावली शुरू करने से पहले मैं आपको 10.2 प्रमेय के बारे में मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। 10 चैप्टर में सिर्फ दो ही प्रमेय है, 10.1 और 10.2। अगर आपको इनका प्रूफ चाहिए, इनका सोल्यूशन चाहिए, तो आप हमारे कमेंट्स में जाकर कमेंट्स कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि इनका प्रूफ हमें प्रोवाइड कराइए। ठीक है, तो हम इनका प्रूफ दोनों प्रमों का एक साथ प्रोवाइड करा देंगे। तो आइए ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे और अपनी एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। देखिए क्या है हमारा सवाल नंबर 1 करने से पहले सबसे पहले मैं आपको 10.2 प्रमेय के बारे में थोड़ा सारा बेसिक बता देता हूं। क्या कहता है, एक बाहर का बिंदु है, ठीक है, एक बिंदु है वहां और ये हमारा आ गया वृत्त। ठीक है, ये वृत्त आ गया। इसने कहा है कि बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। प्रमेय में क्या बताया गया? प्रमेय में बताया गया है 10.2 प्रमेय में बताया गया बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, एक रेखा ही आ गई और एक एक खींच दी हमने। तो बच्चों याद रखना, ये वृत्त है तो इसका यानी कि केंद्र जरूर होगा और केंद्र है तो इसको हम मिला देते हैं। ये आ गया बाहरी बिंदु, हमारा आ गया P। यहां पर आपका A होगा, ये आप इसको नाम दे दो B। अब हम इसको मिला देते हैं। ये 10.2 प्रमेय कहती है। 10.2 प्रमेय में ये बता देता हूं, ये जो हमारा बिंदु है ये आपका क्या है, बाहरी बिंदु बोलेंगे। और ये जो हमारी स्पर्श रेखाएं हैं दोनों, ये दोनों स्पर्श रेखाएं स्पर्श रेखा की लंबाई कहलाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि एक वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? एक वृत्त से केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर आप कहोगे सर बीच में भी खींच सकते हैं इस तरह से, तो नहीं खींच सकते, वो फिर छेदक रेखा बन जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखें। यहां पर प्रमेय क्या कहती है, एपी बराबर होगा पीबी के। यानी कि प्रमेय कहती है 10.2 प्रमेय कहती है कि स्पर्श रेखा की दोनों लंबाई आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, और एक बात और कहते हैं, एंगल ए बराबर होगा एंगल बी बराबर होगा 90 डिग्री के। और बच्चे दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो है वो 90 डिग्री पर झुकी होती है। यानी कि ये कितने डिग्री एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। ये बात अगर किसी को नोट करनी कर लो, और वरना 10.2 प्रश्नावली हमारी इसी प्रमेय पर आधारित है और 10.1 भी यूज होगी। ठीक है, 10.1 प्रमेय का भी यूज होगा और ये आप नोट करना चाहो नोट कर लो, बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों ये। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर पहला। नोट कर ही लिया होगा आपने। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहले में उसने कहा है क्या, सबसे पहले देखिए, इसने कहा है एक बिंदु है जो कि हमारा क्या है, क्यू। एक बिंदु क्यू है, लीजिए जी हमने बना दिया क्यू। ठीक है, ठीक है, एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई, तो लीजिए ये आ गया जी वृत्त। ठीक है, स्पर्श रेखा खींच दो, कहीं से भी खींच दो, आप ऊपर से खींच दो या नीचे से खींच दो। ठीक है, ये खींच दिया जी आपने। ठीक है, ठीक है, ये स्पर्श रेखा खींच दी। अब इसकी लंबाई कितनी दी है, 24 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी दी है, 24 सेंटीमीटर। और दूरी यानी कि जो केंद्र है, केंद्र से बाह्य बिंदु हमारे क्यू की दूरी ये कितनी दी है जी, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आप मिला देते हैं इसको, तो 90 डिग्री का एंगल कौन सा बन गया, ये वाला 90 डिग्री का, क्योंकि स्पर्श रेखा पर ही हमारा 90 डिग्री का बनता है। जब ये 90 डिग्री का बन गया तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड हमारी कौन सी होती है, ये होती है। तो ये आपका क्या है, कर्ण है। ठीक है, ये आपका लंब है और ये आपका आधार है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना इस बात को। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, हम इसको बनाएंगे पाइथागोरस थ्योरम से। सॉल्यूशन,
हम जानते हैं क्या, इसको नाम दे दो, अगर आप नाम देना चाहो तो नाम दे दो पी क्यू आर। त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथा गोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का जब हम यूज करेंगे तो क्या आएगा हमारा, सबसे पहला आएगा आपका कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, कण कितना है आपका, कण है जी आपका 25, आधार कितना है आपका, आधार है जी आपका 24, और लंब आपको निकालना है पी आर का स्क्वायर। ठीक है, चलिए आप बताइए 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, 25 का स्क्वायर आ गया आपका 625, और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस पी आर का स्क्वायर। तो पी आर का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 625, ये 576 है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 576। तो पी आर का स्क्वायर कितना बचेगा यहाँ पे हमारा, बताइए बच्चों कितना बचेगा हमारा, हमारा बचेगा 49। कितना बचा हमारा 49, रूट में चढ़ जाएगा, इधर स्क्वायर इधर रूट चढ़ जाएगा, और पी आर बराबर कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ने पूछा था व्रत की त्रिज्या बताइए, व्रत की त्रिज्या कितनी आ गई हमारी 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नोट कीजिए बच्चों, फिर हम आगे बढ़ते हैं, करिए नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखते हैं हमारा सेकंड सवाल। सेकंड सवाल कह रहा है आकृति 10.11 में यदि टीपी कॉमा टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि एंगल पीओ क्यू, पीओ क्यू कितना है 110 डिग्री, 10 डिग्री, तो एंगल पी टी क्यू बराबर है, बताइए किसके बराबर होगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, आप क्या देखोगे, ये हमारा केंद्र है, केंद्र ओ, ये हमारा 110 डिग्री दे रखा है। ठीक है, बाहरी बिंदु हमारा क्या गया टी, अब बाहरी बिंदु हमारा टी आ गया, तो क्या दे रखा है, ये दो स्पर्श रेखाएं दे रखी है, तो 90 डिग्री का एंगल कहाँ होगा हमारा, यहाँ होगा, ये भी 90 का होगा और ये भी 90 का होगा। ठीक है, जब ये दोनों 90 के होंगे और हमें सॉल्यूशन डालेंगे हम यहाँ पे, और हमें गिवन है क्या, एंगल पी, यहां लिख दो गिवन दैट। ठीक है, या आप ये लिख सकते हो बिनो दैट, हम जानते हैं एंगल P बराबर 90 डिग्री और एंगल Q बराबर भी 90 डिग्री। ठीक है, ये आप जानते ही हो, और एंगल O बराबर कितना दे रखा 110 डिग्री। तो हमें निकालना क्या, हमें ये वाला एंगल निकालना, ये कितना है। ठीक है, तो बच्चों आप जानते हो त्रिभुज के चारों कोणों का योग कितना होता है आपका 360 होता है। हमें एंगल T निकालना है, समझ में आ गई बात, हमें एंगल T निकालना है। तो अगर हम इन दोनों का रीजन लिखे तो रीजन क्या आएगा, रीजन आएगा इसका त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये इसका रीजन हो गया। रीजन बच्चों देना बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमें पता है ये बन रहा है चतुर्भुज, क्या बन रहा है ये चतुर्भुज। ठीक है, तो हम लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं क्या, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग वो कितना होता है आपका 360 डिग्री का होता है। चतुर्भुज के चारों कोण कौन से हो, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल O प्लस एंगल T बराबर 360।
एंगल पी कितना है 90 डिग्री, एंगल क्यू कितना है 90 डिग्री, एंगल ओ कितना है 110 डिग्री। यहां पर आप रीजन दे दो, दिया है, ठीक है। और एंगल टी हमें निकालना है। 90 180, 180 में 10 जोड़ेंगे, 110 जोड़ेंगे, 180 और 110 कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा 290। एंगल टी इज इक्वल टू कितना आ गया, ये इधर कितना आ जाएगा 290, ठीक है। 290 आ जाएगा बराबर 360। एंगल टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 360, ये 290 प्लस का इधर जाएगा माइनस का। एंगल टी बराबर कितना आ जाएगा, माइनस करो इसमें से, 290 में से माइनस करो, कितना बचा 70, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा प्रूव्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंगल टी होगा जी हमारा 70 डिग्री, ठीक है बच्चों। चलिए आप लोग नोट कीजिए इसको, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं हैं, P से, कहां से है बच्चों, P से, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा वृत्त बनकर तैयार हो गया, और ये आ गया हमारा बाहरी बिंदु P, ओके। अब P से O केंद्र पर, केंद्र O है तो खींच दो जी O, ये आ गया O, ठीक है। वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा है, ये आ गई जी हमारी स्पर्श रेखा, एक नीचे आ जाएगी ऐसी, ठीक है। ये आ गई जी हमारी स्पर्श रेखा दूसरी, तो इसको मिला देते हैं, ठीक है। ये आ गई आपकी A, ये आपकी आ गई B, ठीक है। तो हमारा रेखा है परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है, कितने डिग्री के कोण पर झुकी है बच्चों, 80 डिग्री के कोण पर। ये पूरा का पूरा एंगल कितना था हमारा 80, जब बीच में से रेखा आ गई तो ये कितने कितने का हो गया 40 40 का हो गया, ये भी 40 का होगा, ये भी 40 का होगा, ठीक है। तो 40 40 का हो गया हमारा ये, यानी कि ये भी 40 का, ये भी 40 का, ठीक है। तो आगे देखिए, तो एंगल POA, यानी कि ये वाला एंगल बताना है ये कितने का होगा, ठीक है। अगर हम इसको दो तरह से कर सकते हैं हम, ठीक है बच्चों। ये आप जानते ही हो, ये आपका कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का, क्योंकि स्पर्श रेखा की लंबाई हमारी बराबर होती है और ये 90 डिग्री के एंगल पर होती है झुको भी, ठीक है बच्चों। ये आप जानते ही हो, इसको दिखाने की जरूरत भी नहीं है हमें, पर दिखाना चाहो दिखा सकते हो, गलत नहीं है, ओके। तो कैसे करेंगे हम लिखेंगे क्या सॉल्यूशन, और लिखेंगे एंगल POA, एंगल POA हमें निकालना है, ठीक है। हमें POA निकालना है, तो हम लिखेंगे एंगल APO, APO, ठीक है। सबसे पहले हम ले लेते हैं एंगल APO बराबर APO कितना हो जाएगा आपका, ये बताइए बच्चों कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा जी आपका, कितना दे रखा, पी एंगल हमारा 80 डिग्री, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करके कितना आ गया आपका 40 डिग्री, ठीक है। 2 से डिवाइड करके कितना आ गया 40 डिग्री, क्योंकि एंगल APO हमारा एंगल BPO के बराबर होगा, सर्वांशम होगा, ठीक है। एंगल APO सर्वांशम होगा हमारा एंगल BPO के,
ठीक है। सर्कमफिरेंस किसको कहते हैं बच्चों? सर्कमफिरेंस कहते हैं, देखिए ये हमारे 40 डिग्री का एंगल, ये 40 डिग्री का एंगल, ये 90 का, ये 90 का, दो साइडें बराबर हैं। देखिए ये कॉमन आ रही है, ये वाली साइड आपस में बराबर है। जब बराबर होते हैं तो सर्कमफिरेंस उसको कहते हैं जब एक सेम एंगल दूसरे एंगल को पूरी तरह से ढक दे, तो ये सर्कमफिरेंस कहलाता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 40 डिग्री। अब हम आगे कैसे करेंगे? हमें पता है क्या, त्रिभुज एपीओ, एपीओ में बात करेंगे हम। ठीक है, एपीओ में जब हम बात करेंगे तो क्या होता है हमारा, देखिए ए पी ओ, एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल ओ। ठीक है, बराबर कितने डिग्री का होता है ये हमारा, बताइए बच्चों? 180 डिग्री। बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। एंगल ए कितना है हमारा? 90 डिग्री। एंगल पी कितना है हमारा? 40 डिग्री। प्लस एंगल ओ हमें निकालना है 180 डिग्री। एंगल ओ बराबर 180, ये 40 और 30 कितना हो गया? 90, और 40 कितना हो गया? 130। इधर आ जाएगा आपका 130। ठीक है, एंगल ओ बराबर कितना आ गया? 180, 130 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का। ठीक है, 130 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये हो गया आपका 130। तो एंगल ओ कितना आ गया आपका? 70 डिग्री। ओके, ये हमें प्रूव करना था, ये आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्रूव्ड। चलिए बच्चों आप लोग इसको नोट कीजिए। एंगल ओ आया है, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या एंगल पी ओ ए बराबर 70 डिग्री। ठीक है, दोनों में से कोई से भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आप लोग नोट कीजिए बच्चों। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।